चलिए बढ़ते हैं आगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज साइकिल से जाएंगे अपने निवास से सचिवालय तक। वो साइकिल से जाएंगे, इससे पहले भी साइकिल से वो जा चुके हैं। साइकिल से पर्यावरण बचाने और सड़क दुर्घटनाओं से बचने का संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इससे पहले भी साइकिल से अपने घर से लेकर सचिवालय तक जा चुके हैं। मैसेज ये है कि पर्यावरण को बचाया जाए, स्कूटर, मोटर बाइक, कार, इन सब के प्रयोग में कमी लाई जाए और कम से कम हफ्ते में एक दिन साइकिल से हम यात्रा करें, पर्यावरण को बचाएं, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी इससे कमी आएगी। और ये मैसेज प्रताप सिंह खाचरियावास समय समय पर देते रहे हैं। इससे पहले भी प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घर से साइकिल पर दफ्तर जा चुके हैं और आज एक बार फिर परिवहन मंत्री खाचरियावास अपने निवास से सचिवालय तक साइकिल से जाएंगे। पर्यावरण बचाने और सड़क दुर्घटनाओं से बचने का लोगों को संदेश दे रहे हैं। परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि अपने निवास स्थान से सचिवालय तक साइकिल चलाते हुए जाएंगे। और मैसेज साफ है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन साइकिल चलाई जाए। इससे होगा ये कि स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पर्यावरण बचेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। तो बड़ी खबर, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निवास स्थान से सचिवालय तक साइकिल पर जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यावरण बचाने और सड़क दुर्घटनाओं से बचने का संदेश दे रहे हैं। साथ ही साइकिल चलाने से संदेश ये है कि सेहत भी ठीक रहेगी, शरीर फुर्तीला रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। इसके अलावा पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा, साथ ही सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें भी कमी लाई जा सकेगी। तो तीन महत्वपूर्ण फायदे इसके अंदर छिपे हुए हैं और यही संदेश लोगों को देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निवास स्थान से सचिवालय तक साइकिल चलाते हुए जाएंगे। और ऐसा उन्होंने हफ्ते में कम से कम एक बार करने की ठानी है। और संदेश भी यही है कि अगर पूरे प्रदेश में सभी लोग हफ्ते में एक दिन साइकिल चलाएं तो इससे उनकी जो सेहत है वो भी ठीक रहेगी, साथ ही पर्यावरण भी बचाया जा सकेगा और सड़क दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें भी कमी लाई जा सकेगी। तो सीधा रुख करेंगे काशीराम, हमारे संवाददाता इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साइकिल चलाते हुए वो अपने घर से सचिवालय तक पहुंचे थे और संदेश साफ है कि पर्यावरण बचाएं, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सेहत भी चुस्त दुरुस्त रहेगी। आज क्या संदेश दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये संदेश दे रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को किस तरह से कम किया जाए और इसके लिए वो उन्होंने नई पहल की है कि वो अब साइकिल से जाएंगे। पिछले सप्ताह शुक्रवार को वो साइकिल से अपने निवास से सचिवालय तक गए थे और उन्होंने ये संदेश दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि सप्ताह में 3 दिन वो इस तरह से करेंगे कि एक दिन साइकिल से, एक दिन पैदल और एक दिन मोटरसाइकिल से वो सचिवालय जाएंगे। तो अब वही पहल वो दोहरा रहे हैं। आज भी अपने निवास पर हैं, सुबह से उनके घर पर मिलने वालों की भीड़ लगी हुई है। एक बार मंत्री जी से हम बात करने का प्रयास भी करेंगे, हालांकि सुबह से उनके घर पर निवास पर लोगों की भीड़ है, मिलने जुलने वाले आने वाले लोग आए हुए हैं। मंत्री जी, आज फिर आप साइकिल से सचिवालय जाने वाले हैं मंत्री जी, तो किस तरह का और संदेश आप दे रहे हैं? आज फिर आप रिपीट कर रहे हैं अपने जो संकल्प आपने लिया था। देखिए, सप्ताह में एक दिन मैंने साइकिल पे जाने का जो फैसला लिया है, आज इसलिए जा रहा हूँ कि ये सप्ताह फिर खत्म हो जाएगा। पिछली बार मैं शुक्रवार को गया था, आज फिर शुक्रवार है, फिर सैटरडे की कल छुट्टी है, फिर संडे आ जाएगा। और जब कोई बात तय कर ली तो बात होनी चाहिए। मैंने तय किया था कि 1 घंटा देश के लिए और ज़िंदगी के लिए। तो 1 घंटा आप साइकिल चलाओगे तो आपकी दिमाग भी ज़मीन पर रहेगा और जो भी मंत्री, एमएलए, एमपी होते हैं वो जन सेवक होते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा जनता मालिक है, तो हम शुरू से कह रहे हैं जनता मालिक है। ये कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार है। कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने तय किया अपने अपने हिसाब से जनता के बीच में रहने के लिए जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं करेंगे। साइकिल पे एक दिन इस देश का हर व्यक्ति, प्रदेश का हर व्यक्ति चलेगा आधा घंटा, 1 घंटा, तो देश के लिए भी योगदान कर पाएगा, खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रख पाएगा और दिमाग भी जमे। अभी होड़ लगी हुई है गाड़ियों की,
पर्यावरण को बचाना है, गाड़ियों की होड़ खत्म करनी है और दिखावा खत्म करना है तो आपको एक दिन साइकिल पे चलना पड़ेगा। इसलिए मैं एक दिन साइकिल पे जाता हूँ सप्ताह में, वो आज वापस दूसरा सप्ताह इसलिए इसमें जाऊंगा। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि एक दिन मैं पैदल भी चलूंगा और साथ में एक दिन मोटरसाइकिल से भी जाऊंगा, तो वो भी संकल्प पूरा कर पा रहे हैं? वो भी संकल्प पूरा होगा। मैं बीच में घोषणा इसलिए आज साइकिल पे जा रहा हूँ, आपको अब मैं मोटरसाइकिल पे भी दिख जाऊंगा एक दिन, जब हेलमेट लगा के निकलूंगा, वाइफ के साथ निकलूंगा। तो वो भी एक संदेश ही है कि मोटरसाइकिल पे भी जो चलें तो खुद की सेफ्टी भी रखें, खुद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। देखो देश तब ज़्यादा अच्छा रहता है जब हमारे लोग सब सुरक्षित रहेंगे। तो मोटरसाइकिल पे भी जाऊंगा और पैदल भी जाऊंगा, आपको सब जगह नजर आ जाएगा। सुबह से आपसे मिलने वाले जो लोग आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं, अपने अलग अलग कामों के लिए, सैकड़ों लोग आ चुके हैं, तो क्या उनको भी संदेश दे रहे हैं इस तरह से आप? देखिए ये तो भीड़ जो आती है वो तो अपने आप आती है, मेरे बुलाने से नहीं आती। मुझे पता नहीं था कि नीचे इतनी भीड़ खड़ी है। पहले मैं बिना नहाए मिल रहा था लोगों से, फिर सेकंड फेज में मिलने गया, नहाने गया, फिर नहा के जब मैं आया 10 बजे उतरा, क्योंकि पहले मैं 7 से लेकर और 8:30-9 बजे तक काफ़ी भीड़ निपटा चुका था। उसके बाद वापस उतनी भीड़ हो गई तो कई बार ज़्यादा होती है कभी कभी, लेकिन ये नई नई सरकार आती है तो आप जानते हैं कि नई बीननी और नए दूल्हे का ज़्यादा स्वागत होता है। तो ये भीड़, अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कांग्रेस सरकार के साथ, और हमारी ड्यूटी हम हाथ जोड़ के एक्सपेक्टेशन पूरी करें। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये सरकार 5 साल के लिए है, लोग 15 दिन में सब कुछ करा लेना चाहते हैं। थोड़ी सी तसल्ली रखिए, अभी विधानसभा में शपथ तक होना बाकी है। सब काम करेंगे, झुककर करेंगे, हाथ जोड़कर करेंगे, कोई घमंड नहीं होगा। ईमानदारी के साथ जनता की चौपाल पर, झोपड़ी में, गली में, सड़क पर, साइकिल पर जाकर, पैदल जाकर, मोटरसाइकिल पर जाकर काम करते हुए नजर आएंगे। तो परिवहन मंत्री जी का कहना यही है कि उनकी जो सरकार है वो जनता से जुड़े हुए सारे कामों करेगी, और जो साइकिल पर चलने की उनकी जो पहल है वो उसे लगातार जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से काशीराम एक संदेश देने की कोशिश है और पहले भी संदेश दिया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि इसका असर कितना हो रहा है। मंत्री जी तो निकल पड़े हैं साइकिल पर, पहले भी हमने देखा, पिछले हफ्ते भी साइकिल पर वो गए, और आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल से भी जाऊंगा, हेलमेट लगाकर, और संदेश दूंगा कि लोग हेलमेट पहनकर ही मोटरसाइकिल को चलाएं। असर कितना नजर आ रहा है अब? देखिए, जैसा परिवहन मंत्री जी ने कहा है कि वो अपनी जो प्रयास है वो अपनी तरफ से शुरू कर रहे हैं इस प्रयास को, और इस बात के लिए किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि लोग उनको अपनाएं। लेकिन अगर लोगों को मोटिवेशन मिलता है और 1 घंटे की पहल को इसको अपनाते हैं, साइकिल से सफ़र करते हैं, तो निश्चित रूप से देश के लिए न केवल पेट्रोल ईंधन बचेगा, साथ में जो सड़क दुर्घटनाएं उनमें कमी आएगी, और साथ में पर्यावरण संरक्षण का जो एक उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो कुल मिलाकर एक परिवहन मंत्री ने एक सार्थक पहल की है और आम जनता को एक शुरुआत दी है एक नई, और उसको वो पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह भी वो शुक्रवार को गए थे सचिवालय साइकिल से, और आज फिर से वो साइकिल पर सवार होकर सचिवालय जाएंगे। बिल्कुल काशीराम, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था और इस हफ्ते भी हम देख रहे हैं कि जब साइकिल से सवार होकर अपने घर से सचिवालय के लिए निकल रहे हैं, आज कितनी भीड़ रहने वाली है। परिवहन मंत्री तो साइकिल पर रहेंगे, और कितने लोग साइकिल पर आज सचिवालय पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उनके साथ में उनके जो गनमैन हैं वो उनके साथ साइकिल पर ही जाएंगे और सचिवालय तक उनके साथ साथ ही रहेंगे, और साथ में जो उनके कुछ खास समर्थक हैं वो उनके साथ में पैदल चलेंगे, और ऐसे जो उनके सचिवालय तक पहुंचने का जो कार्यक्रम है उसमें साथ में मौजूद रहेंगे। जो उनसे मिलने आए हुए लोग हैं वो भी कुछ उनका सफर करेंगे। चलिए, और पिछली बार शुक्रिया काशीराम। बिल्कुल, जाहिर तौर पर चूंकि एक बड़ा फैसला जब देना होता है, मैसेज बड़ा देना होता है, तो वो इसी तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले उसे खुद पर लागू करना होता है, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया है। साइकिल से गए हैं और आज भी साइकिल से जाने का कार्यक्रम है। संदेश साफ है कि पर्यावरण को बचाइए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाइए और सेहत भी ठीक रहेगी। शुक्रिया काशीराम इस तमाम जानकारी के लिए आपका।